हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो हमारी मल्टी थ्रेडिंग की प्लेलिस्ट में आज का हमारा लेक्चर है डेडलॉक्स के बारे में। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि जो मल्टी थ्रेडिंग है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकती हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम है डेडलॉक, है ना। तो समझते हैं पहले कि डेडलॉक है क्या। सो अ डेडलॉक अकर्स व्हेन टू और मोर थ्रेड्स आर ब्लॉक्ड फॉरएवर। जब दो से ज़्यादा जो थ्रेड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक साथ ब्लॉक हो जाते हैं हमेशा के लिए। ईच वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय द अदर, क्रिएटिंग अ सर्कुलर डिपेंडेंसी वेयर नन कैन प्रोसीड। अब इसका क्या मतलब है। अब मान लो कि एक मेरे पास थ्रेड है T1 और दूसरा मेरे पास है थ्रेड T2, है ना। अब T1 जो है वो करंटली एक रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, ठीक है, रिसोर्स 1, है ना। और जो T2 है वो करंटली क्या कर रहा है, रिसोर्स 2 को यूज़ कर रहा है ना। अब क्या होता है कि एक पॉइंट पर आके T1 को ये रिसोर्स 2 चाहिए और T2 को क्या चाहिए, ये रिसोर्स 1 चाहिए, है ना। अब समझो इस बात को, देखो T1 जो है वो रिसोर्स 1 को यूज़ करके कोई काम कर रहा है। अब किसी पॉइंट पर उसको क्या चाहिए, रिसोर्स 2 चाहिए, है ना। अब उसको रिसोर्स 2 चाहिए, उसके बाद जो है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा और आफ्टर कंप्लीशन वो क्या करेगा, इस रिसोर्स 1 को रिलीज़ कर देगा, है ना। यही चीज़ होती है। अब कोई भी थ्रेड अगर एक रिसोर्स पर, है ना, मतलब यानी कि कोई एक लॉक जो होता है वो होल्ड करता है, तो वो उस लॉक को कब रिलीज़ करता है, जब उस थ्रेड का काम ख़त्म हो जाता है। सही है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि एक थ्रेड है जिसको पहले एक रिसोर्स 1 चाहिए था और अब बीच में उसको रिसोर्स 2 चाहिए। जब उसको रिसोर्स 2 मिलेगा फिर वो अपना काम ख़त्म करेगा, तब जाके वो इस रिसोर्स 1 को भी रिलीज़ कर सकता है ना। अब यहाँ पर क्या है, एक जो T2 सेकेंड थ्रेड है वो रिसोर्स 2 को अभी करंटली यूज़ कर रहा है और किसी पॉइंट पर जाकर इसको रिसोर्स 1 की ज़रूरत है। ठीक है, अब किसी पॉइंट पर जाकर इसको रिसोर्स 1 की ज़रूरत है और जब ये रिसोर्स 1 को यूज़ करके अपना काम कर लेगा तो इसका काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ही जाकर ये रिसोर्स 2 को क्या कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है, राइट। तो अब ये दोनों जो थ्रेड्स हैं वो एक दूसरे का ही वेट कर रहे हैं, तो यानी कि ये हमेशा के लिए ब्लॉक हो गए हैं। क्यों? क्योंकि देखो रिसोर्स 1 जो है वो थ्रेड 1 के पास है ना। अब उसको इस रिसोर्स 1 का काम ख़त्म करने के लिए रिसोर्स 2 की ज़रूरत है, बट रिसोर्स 2 थ्रेड 2 के पास है और रिसोर्स 2 को रिलीज़ वो तब कर सकता है जब वो रिसोर्स 1 को यूज़ करके अपना काम ख़त्म करेगा, है ना। तो यानी कि अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि T1 भी रिसोर्स 1 को रिलीज़ नहीं कर पा रहा है और T2 भी रिसोर्स 2 को रिलीज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि T2 को रिसोर्स 1 की ज़रूरत है और T1 को रिसोर्स 2 की ज़रूरत है। यानी कि दोनों ही थ्रेड्स एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। T1 वेट कर रहा है कब T2 रिसोर्स 2 को रिलीज़ करेगा और T2 वेट कर रहा है कब T1 रिसोर्स 1 को रिलीज़ करेगा, है ना। तो अब इस चीज़ का अगर हम देखें तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि अब दोनों ही थ्रेड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, है ना। और ये जो दोनों थ्रेड्स हैं, लेट्स से हम मान लेते हैं कि ये दोनों सिंक्रोनाइज ब्लॉक में है। सिंक्रोनाइज ब्लॉक का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप फोर्सफुली इस रिसोर्स को नहीं यूज़ कर सकते, है ना। अब अगर T2 है वो रिसोर्स 1 को फोर्सफुली नहीं यूज़ कर सकता जब तक T1 इस रिसोर्स को रिलीज़ नहीं कर देता, राइट। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डेडलॉक, है ना। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि नो थ्रेड कैन मूव फॉरवर्ड, प्रोग्राम हमारा वहीं पर फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जो CPU की यूसेज है वो ज़ीरो हो जाती है ना, और हमारा प्रोग्राम वहीं का वहीं स्टक हो जाता है, ठीक है। सो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं। अगर इसकी हम रियल लाइफ एनालॉजी देखें तो क्या हो सकता है कि मान लो कि एक पर्सन A है जिसके पास पेन है, ठीक है। अब उसको नोटबुक चाहिए अपना काम ख़त्म करने के लिए। अब दूसरा पर्सन B है जिसके पास नोटबुक है और उसको क्या चाहिए, पेन चाहिए अपना काम ख़त्म करने के लिए, है ना। बट अब पर्सन A को जब तक नोटबुक नहीं मिलती और जब तक वो अपना काम ख़त्म नहीं करता तो वो पेन नहीं दे सकता किसी को, है ना। और सेम फॉर पर्सन B कि जब तक उसके पास उसको पेन नहीं मिलता है वो अपना काम ख़त्म करके नोटबुक नहीं दे सकता है ना। तो दोनों हमेशा के लिए क्या चलेंगे, वेटिंग स्टेट में चलेंगे, है ना। बोथ रिफ्यूज टू रिलीज व्हाट दे हैव, है ना। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, डेडलॉक। तो अब अगर हम डेडलॉक की कंडीशन को समझें, है ना, जिसको हम कॉफमैन कंडीशंस भी बोलते हैं कि किस कंडीशन में डेडलॉक होता है, ठीक है। सो डेडलॉक हैपन्स ओनली इफ़ ऑल 4 कंडीशंस आर ट्रू। जब ये चारों की चारों कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी डेडलॉक होता है।
पहली जो कंडीशन है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है? रिसोर्स कैन बी यूज्ड बाय ओनली वन थ्रेड। रिसोर्स कैन बी यूज्ड बाय ओनली वन थ्रेड, यानी कि एक टाइम पर रिसोर्स को एक ही थ्रेड यूज़ कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर जो रिसोर्स वन है उसको अगर थ्रेड वन यूज़ कर रहा है तो थ्रेड टू सेम टाइम पर यूज़ नहीं कर सकता, उसको पहले वेट करना पड़ेगा कि जब तक थ्रेड वन इस रिसोर्स वन को रिलीज़ नहीं करता तब तक थ्रेड टू जो है वो इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, है ना। यानी कि सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में है ये रिसोर्स हमारा, है ना। तो ये पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरी कंडीशन क्या है? होल्ड एंड वेट। थ्रेड होल्ड्स वन रिसोर्स एंड वेट्स फॉर अनदर। अब यहाँ पर भी यही हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो थ्रेड है वो एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठा हुआ है और दूसरे रिसोर्स का क्या कर रहा है? वेट कर रहा है ना। नो प्रीएम्प्टेशन, रिसोर्स कांट बी टेकन फोर्सफुली, है ना। और फोर्थ हमारे पास क्या है? सर्कुलर वेट, थ्रेड्स वेट इन अ सर्कुलर चेन, है ना। सो अब इन चारों में से अगर हम कोई भी एक कंडीशन रिमूव कर देते हैं तो जो डेडलॉक है वो हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। सो रिमूव एनी वन कंडीशन, डेडलॉक डिसअपियर्स, है ना। तो अब यहाँ पर हम डेडलॉक को एक कोड के थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब इस कोड के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है, डेडलॉक की कंडीशन को। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं लॉक के, है ना। एक है लॉक वन और एक है लॉक टू, ठीक है। ये दो मैंने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। अब मैंने दो थ्रेड्स क्रिएट कर लिए, ठीक है, एक T1 नाम से और दूसरा T2 नाम से, है ना। तो अब देखो, ये जो मेरा थ्रेड वन है ये पहले क्या कर रहा है? इस लॉक वन को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, ठीक है, थ्रेड वन होल्डिंग लॉक वन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि तो यहाँ पर मैंने 100 मिली सेकेंड का वेट लगा दिया, ठीक है, थ्रेड के ऊपर। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि 100 मिली सेकेंड के बाद मेरा जो थ्रेड है वो लॉक टू को यूज़ करे, है ना। और फिर हमारे पास यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट प्रिंट करा दी है, थ्रेड वन होल्डिंग लॉक टू, है ना। तो यानी कि अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, देखो ये मेरा थ्रेड T1 है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? सबसे पहले कौन से लॉक को यूज़ कर रहा है? लॉक वन को, ठीक है। अब इस लॉक वन के अंदर ही हमने क्या टास्क दे दिया इसको कि लॉक टू को यूज़ करके आपने ये स्टेटमेंट प्रिंट करानी है। और जब ये चीज़ आप कर दोगे तब आपके इस थ्रेड का काम कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर आप लॉक वन को रिलीज़ कर पाओगे, है ना। और यहाँ पर मेरे पास क्या है? थ्रेड टू है जो पहले किसको यूज़ कर रहा है? लॉक टू को यूज़ कर रहा है ना। फिर उसके अंदर हम जैसे ही जाते हैं तो उसको लॉक वन की भी ज़रूरत है। यानी कि अब लॉक टू कब रिलीज़ होगा? जब ये सारे टास्क, ठीक है, ये जो मैंने सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर जो भी टास्क लिखा है जब वो कंप्लीट होगा तब जाकर लॉक टू है वो रिलीज़ होगा, है ना। अब इस सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर जो मैंने टास्क लिखा है उसको करने के लिए मुझे लॉक वन की भी ज़रूरत है, लेकिन लॉक वन तो थ्रेड वन यूज़ कर रहा है और थ्रेड वन तब तक रिलीज़ नहीं होगा जब तक उसको लॉक टू नहीं मिलता, और लॉक टू को जो है वो थ्रेड टू यूज़ कर रहा है। यानी कि अब ये दोनों थ्रेड्स ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि जो मेरा कोड है वो यहीं पर स्टक हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर मेरा कोड कहाँ पर जाकर स्टक हो जाएगा? जब मेरे थ्रेड के पास, ठीक है, लॉक वन है वो यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद ठीक है उसको क्या चाहिए होगा? लॉक टू चाहिए होगा, लेकिन लॉक टू किसके पास है? थ्रेड टू के पास। तो यानी कि अब जो मेरा कोड है वो इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें, है ना, तो लॉक टू को यूज़ करके ये इस स्टेटमेंट को तो प्रिंट करा देगा, बट इसके लिए इसको क्या चाहिए? लॉक वन चाहिए जो कि मेरे थ्रेड वन के पास है। तो यानी कि ये दोनों थ्रेड्स मेरे इस पॉइंट के बाद जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, है ना। तो अब अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो देखो थ्रेड वन है जो वो होल्ड कर रहा है लॉक वन को और थ्रेड टू लॉक टू को होल्ड कर रहा है। इसके बाद हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट्स हम प्रिंट नहीं करवा पाएंगे क्योंकि अभी तक जो थ्रेड टू है उसके पास लॉक टू है और थ्रेड वन जो है उसके पास लॉक वन है। दोनों ने ही अपने लॉक रिलीज नहीं किए हैं। थ्रेड वन लॉक्स लॉक वन एंड वेट्स फॉर लॉक टू। थ्रेड टू लॉक्स लॉक टू एंड वेट फॉर लॉक वन। बोथ वेट फॉर एवर। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक, है ना। सो आई होप ये वाली एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से दोनों थ्रेड्स क्या कर रहे हैं, एक एक लॉक को होल्ड कर रहे हैं और दूसरे लॉक के लिए वेट कर रहे हैं, है ना। तो अब इस डेडलॉक को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला जो तरीका है वो है लॉक ऑर्डरिंग। तो सबसे जो आसान तरीका है, ठीक है, डेडलॉक्स को रिजॉल्व करने का वो है लॉक ऑर्डरिंग, है ना। तो लॉक ऑर्डरिंग का क्या मतलब होता है? ऑल थ्रेड्स मस्ट अक्वायर लॉक्स इन द सेम ऑर्डर।
सारे थ्रेड्स जो लॉक होल्ड कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो ये जो मेरा थ्रेड 1 है, ठीक है, ये पहले लॉक 1 को होल्ड कर रहा है, फिर लॉक 2 को होल्ड कर रहा है। बट अगर मैं थ्रेड 2 की बात करूँ, इसमें जो ऑर्डर है वो अलग है। इसमें लॉक 2 को वो पहले होल्ड कर रहा है, लॉक 1 को वो बाद में कर रहा है। लेकिन इस चीज़ को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। जब भी हम मल्टी थ्रेडिंग के इन्वायरमेंट में हैं और जहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा लॉक्स को होल्ड करना पड़ रहा है, तो जितने भी थ्रेड्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर के लॉक्स को होल्ड करते होने चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए था, यहाँ पर लॉक 1 है पहले, फिर लॉक 2 है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, सेम ऑर्डर होना चाहिए था। यहाँ पर पहले लॉक 1 होना चाहिए था, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए था, लॉक 2 होना चाहिए था, राइट। तो ये हमारे पास डेडलॉक को अवॉइड करने का सबसे ईजिएस्ट तरीका होता है कि आप जितने भी लॉक्स अक्वायर कर रहे हो, जितने भी थ्रेड्स हैं उनमें सेम ऑर्डर में हो, ठीक है। दूसरा जो आपका तरीका है वो क्या है, हम ट्राई लॉक को यूज़ करें, ठीक है। अब ट्राई लॉक का क्या मतलब होता है, व्हाट डज ट्राई लॉक चेंज, है ना। तो ट्राई लॉक में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास ट्राई लॉक है, इसके अंदर हम टाइम पास करते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, आई विल वेट फॉर दिस लॉक ओनली फॉर एक्स टाइम, ठीक है। जो टाइम हम यहाँ पर पास कर रहे हैं उतने टाइम के लिए ही हमारा जो थ्रेड है वो किसी पर्टिकुलर लॉक का वेट करेगा, है ना। अगर उसको उतने टाइम में वो लॉक नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, वो गिव अप कर देता है और जो उसके पास होता है उसको भी वो रिलीज़ कर देता है ना। अभी हमारे पास क्या कंडीशन हो रही थी कि एक थ्रेड 1 है, मान लो उसके पास फर्स्ट लॉक है ना, बट उसको सेकंड चाहिए, तो वो तब तक वेट करता रहता है कॉन्टीन्यूसली जब तक उसको लॉक 2 नहीं मिलता और वो लॉक 1 को भी रिलीज़ नहीं करता। और वो लॉक 1 दूसरे थ्रेड को चाहिए होता है ना, तो वो भी क्या करता है, कॉन्टीन्यूसली वेटिंग स्टेट में रहता है। बट अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक टाइम दे देंगे कि उतने टाइम तक, उस स्पेसिफिक टाइम तक अगर उसको लॉक मिल जाता है तो ठीक है, अगर उसको लॉक नहीं मिलता है तो वो गिव अप कर देगा और जो उसके पास लॉक होगा वो उसको भी रिलीज़ कर देगा ताकि दूसरा थ्रेड उसको यूज़ कर पाए, राइट। तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है ट्राई लॉक का, है ना। सो दिस ब्रेक्स इनफाइनाइट वेटिंग, सो डेडलॉक कैन नॉट हैपन। इसका इंपॉर्टेंट रूल ये है कि ये जो ट्राई लॉक है वो सिंक्रोनाइज्ड के साथ काम नहीं करता। अब देखो यहाँ पर तो हम लॉक करने के लिए कोड को हमारे सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का यूज़ करते हैं, बट ये जो ट्राई लॉक है वो सिंक्रोनाइज्ड के साथ काम नहीं करता, ये बल्कि किसके साथ करता है, री एंट्रेट लॉक के साथ, है ना। तो अब यहाँ पर यानी कि हम ये जो लॉक क्रिएट कर रहे हैं, इसको क्रिएट करने के लिए अब हम किसको यूज़ करेंगे, री एंट्रेट लॉक को, है ना। अब इस ट्राई लॉक को यूज़ करके हम सेम प्रॉब्लम को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब ऑब्जेक्ट की बजाय यूज़ करती हूँ री एंट्रेट लॉक, है ना। और यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक नहीं रहेगा। देखो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या कर रहा था, इस लॉक 1 को गेट कर रहा था, है ना। बट अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे ट्राई लॉक को, है ना। अब हम, और ट्राई लॉक का भी ये है कि ट्राई लॉक में हमें लॉक मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। इफ़, अब हमें कौन सा लॉक गेट करना है, हमें फर्स्ट लॉक गेट करना है ना। तो हम इस लॉक 1 के साथ यूज़ करेंगे ट्राई लॉक का फंक्शन, ठीक है। अब हम इसमें पास करेंगे कि हमें 1 सेकंड तक वेट करना है। अगर हमें लॉक मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, गिव अप कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टाइम यूनिट, ठीक है, और टाइम यूनिट में दे देती हूँ सेकेंड्स, है ना। तो ये मैंने टाइम यूनिट दे दिया है और ये मैंने नंबर दे दिया है कि 1 सेकंड के लिए मुझे वेट करना है। अगर मुझे लॉक 1 मिल जाता है तो मैं यहाँ पर क्या बोल दूँगी कि थ्रेड 1 होल्डिंग द लॉक 1, ठीक है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए, लॉक 2 चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। हम चेक करेंगे कि हमें लॉक 2 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉक 2, ठीक है। और फिर इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ट्राई लॉक को यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम वेट करेंगे 1 सेकंड, 1 सेकंड का, ठीक है। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 सेकंड का वेट करना ही है, आप नॉर्मली ट्राई लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट गिविंग अ टाइम, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, वो सिर्फ एक बार लॉक को गेट करने की कोशिश करेगा, अगर उसको मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो वो गिव अप कर देगा, है ना। बट आप यहाँ पर टाइम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन में होता है। तो यहाँ पर लेकिन मैं दे रही हूँ, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दे रही हूँ मैं, ठीक है जी। तो अगर उसको हमारे पास लॉक मिल जाता है तो वो यहाँ पर क्या प्रिंट करा देगा कि उसको लॉक 2 मिल गया है। और जब जैसे ही उसका काम ख़त्म होता है तो वो लॉक 2 को क्या करेगा, अनलॉक भी कर देगा, है ना।
तो जैसे ही लॉक 2 को यूज़ करके उसने अपना काम किया, वैसे ही वो लॉक 2 को क्या कर देगा, अनलॉक भी कर देगा, है ना। और जैसे ही लॉक 2 का काम ख़त्म हुआ तो हम लॉक 1 को भी क्या कर देंगे, अनलॉक कर देंगे, राइट। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो एल्स के केस में हम ये भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अगर हम जानना चाहते हैं कि इसने लॉक 2 को गेट किया है या नहीं किया है, तो एल्स के केस में हम प्रिंट करवा सकते हैं कि थ्रेड 1 डिड नॉट गेट द लॉक 2, है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पर प्रिंट भी करा देंगे, गेट लॉक 2, ठीक है, कि उसको लॉक 2 मिला ही नहीं, है ना। सेम चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, उठाकर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड की बजाय। और फर्स्ट टाइम हम क्या चीज़ ले रहे थे, लॉक 2, है ना। फर्स्ट टाइम हमें लॉक 2 चाहिए था, है ना। उसके बाद यहाँ पर भी हम सेम चीज़ कर देते हैं, ठीक है जी। अब अगर तो मिल जाता है तो हम ये चीज़ प्रिंट करा देंगे, और एल्स के केस में हम क्या करेंगे, और जैसे ही उसको लॉक 1 मिलता है और उसका काम ख़त्म होता है तो हम लॉक 1 को क्या कर देंगे, अनलॉक कर देंगे यहाँ पर भी, ठीक है। और एल्स के केस में अगर लॉक 1 उसको नहीं मिलता है तो हम एल्स के केस में प्रिंट करा देंगे थ्रेड 2 डोंट गेट लॉक 1, ठीक है, डिड नॉट गेट, है ना। यहाँ पर भी मैं ठीक कर देती हूँ, ठीक है। सो और जैसे ही हमारे पास इस लॉक 2 का काम ख़त्म हो जाएगा एंड पे, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, अनलॉक कर देंगे, है ना। और एक चीज़ हमें और ध्यान में रखनी है, कोई भी ऐसा मेथड, मल्टी थ्रेडिंग में कोई भी ऐसा मेथड जो टाइम का वेट करता है, वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, राइट। तो इसीलिए हमें जब भी कुछ ऐसे मेथड्स को यूज़ करना है तो उनको हमें ट्राई कैच ब्लॉक में ही रखना है। जैसे हम स्लीप मेथड को ट्राई कैच ब्लॉक में रखते हैं, या फिर यील्ड मेथड को भी ट्राई कैच ब्लॉक में रखते हैं, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को भी किस में रखेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी एक्सेप्शन जो है वो आ सकती है, वो आ सकती है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन को यूज़ करूँगी, राइट। उसके बाद इस चीज़ को भी हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक में रख देंगे, ठीक है, सेम। तो अब यहाँ पर हम इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले थ्रेड 1 जो है वो लॉक 1 को होल्ड कर रहा है, थ्रेड 2 लॉक 2 को होल्ड कर रहा है। उसके बाद थ्रेड 2 को लॉक 1 नहीं मिला और थ्रेड 1 को भी लॉक 2 नहीं मिला, तो हमारा जो कोड है वो यहीं पर फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो कोड है वो यहाँ पर आकर फ्रीज़ नहीं हुआ। अब इस चीज़ के बाद अगर हम कोई और कोड भी लिखते हैं तो वो हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि डेडलॉक क्या होता है और उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द डे।